सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर 9 अप्रैल को होना है और इस पेपर में एक बहुत बड़ा पोर्शन मानचित्र वर्ग का है। मानचित्र वर्ग से 2 प्रश्न आते हैं, एक इतिहास वाले पोर्शन से और दूसरा भूगोल वाले पोर्शन से। तो दोनों 5-5 नंबर के होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया और मानचित्र को रख करके साथ में भर लिया तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए, इतिहास में जो मानचित्र के प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल यहीं से आएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे। इसलिए आप मेरे साथ यहाँ पर इन्हें दर्शाना जो है सीखिए और आपको बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न मिलेंगे। जैसे भारत में राष्ट्रवाद से प्रश्न आएगा तो इसे देखो, यहाँ पर आधा नंबर तो दर्शाने का मिलेगा भारत के मानचित्र में और आधा नंबर नाम लिखने का मिलेगा। तो आपको नाम भी सही लिखना है और दर्शाना भी सही है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसमें से ये 4 प्रश्न आते हैं, कलकत्ता वाला अधिवेशन, नागपुर वाला, मद्रास वाला और लाहौर वाला। अब ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र थे उससे प्रश्न आते हैं। तो चंपारण से आता है, खेड़ा से आता है, अहमदाबाद से आता है, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी। तो ये इन इतिहास के प्रश्न यहाँ से आते हैं। लेकिन अब पूछेगा किस प्रकार से, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अब जैसे सीधे सीधे ये प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा, इस तरीके से पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अगर आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपको लाहौर जो है आज का पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है यहाँ, तो लाहौर अगर पूछता है तो मानचित्र में आप लाहौर कहाँ दर्शाएंगे, पंजाब वाले क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ लाहौर है, ठीक है। मानचित्र भारत के बाहर यहाँ पर आपको लाहौर दर्शाना है। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो नागपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप नागपुर दर्शाइए। कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। ये नागपुर का अधिवेशन जो है वार्षिक अधिवेशन था। लेकिन इसके पहले कलकत्ता में सितंबर 1920 में, जो कलकत्ता यहाँ पर है, ये यहाँ आपको दर्शाना है। जो कलकत्ता अधिवेशन, विशेष कलकत्ता अधिवेशन हुआ था खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए, तो वो हुआ था 1920 सितंबर 1920 में। कलकत्ता यहाँ दर्शाना है और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो प्रश्न पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय ने जो 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था। और अगर पूछ ले वीर राघवाचारी ने 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। तो नागपुर यहाँ दर्शाना है। तो ये दोनों इस तरीके से याद रखना। और मद्रास, जिसको आज चेन्नई कहा जाता है, वो यहाँ पर है, मद्रास, ठीक है। ये इधर एकदम बिल्कुल यहाँ, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो मद्रास किस लिए जाना जाता है, इसमें साइमन कमीशन का विरोध हुआ था 1927 में। तो ऐसे पूछ सकता है वो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो वो मद्रास अधिवेशन है। तो मद्रास अधिवेशन दर्शाइए आप यहाँ पर। और लाहौर अधिवेशन बता ही दिया मैंने। तो इस तरीके से ये अधिवेशन से प्रश्न आ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ यहाँ से प्रश्न आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र। जैसे चंपारण है, तो चंपारण सीधे ना पूछ करके पूछ लेगा कि नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चंपारण में, बिहार में है। यहाँ पर चंपारण आप दर्शाइए, ये चंपारण बिहार में, ठीक है। या पूछ सकता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो चंपारण में हुआ था। और इसके अलावा किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो किसान सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। तो आपको खेड़ा पता होना चाहिए कहाँ पर है, यहाँ पर खेड़ा है गुजरात में। तो खेड़ा आप दर्शाइए, ये किसान सत्याग्रह है। और इसके अलावा मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो फिर आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पर अहमदाबाद है गुजरात में, ठीक। और इसके अलावा पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर
जो सैंडर्स ने कहाँ पर गोली चलवाई थी, तो वो अमृतसर के, पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ आप दर्शाइए जलियांवाला बाग। और इसके अलावा चौरी चौरा पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कहाँ वापस लिया था, किस मतलब ऐसा कौन सा वो आंदोलन मतलब कौन से वो घटना हुई थी और वो कहाँ हुई थी जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लेनी पड़ी। तो वो चौरी चौरा, तो गोरखपुर का ये चौरी चौरा वाला क्षेत्र यहाँ पर है, गोरखपुर, यहाँ दर्शाइए। और इसके अलावा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो डांडी से प्रारंभ किया। कहाँ से किया था? डांडी से, यहाँ पर डांडी है। तो इस तरीके से ये आप जो है भरने हैं इनको, इस तरीके से इतिहास से इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। इसको अभी हम लोग आगे हल भी कराएंगे। ये सादा मानचित्र है, यहाँ पर आप लोग भरने का प्रयास कीजिए, या चलो एक बार हम भरा भी देते हैं। जैसे चंपारण कहाँ है? बिहार में है, यहाँ दर्शाइए। डांडी कहाँ है? गुजरात में, यहाँ है। अहमदाबाद कहाँ है? यहाँ है। अहमदाबाद किस लिए जाना जाता है? सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह है। और जलियांवाला बाग अमृतसर में, यहाँ दर्शाइए। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1920 में। और नागपुर का अधिवेशन 1920 में यहाँ हुआ था। और मद्रास का अधिवेशन यहाँ हुआ था। मद्रास वाला अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में। लाहौर अधिवेशन ये हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है, यहाँ पर है। और डांडी ये मैंने बता ही दिया, डांडी ये रहा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये दर्शाइएगा। देखिए भूगोल से काफ़ी प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ भी भूगोल का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, तो इसे भी समझ लेते हैं। भूगोल में संसाधन एवं विकास से प्रश्न आता है, जिसमें मृदा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मृदा में आपको याद रखना है, एक तो जलोढ़ मृदा से प्रश्न आएंगे बनने के लिए। काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, इनसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं एक मानचित्र के माध्यम से। अब देखो यहाँ पर जैसा कि मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी वाले उसमें कहाँ कहाँ पर दर्शाया जाएगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दे देगा बॉक्स में साइन, इस साइन से आप जलोढ़ मिट्टी दर्शाइए। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, तो इस तरीके से आप दर्शा देंगे। और कहता है काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए, तो काली मिट्टी का ये वाला क्षेत्र होगा गुजरात और महाराष्ट्र वाला। और कहता है लाल मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए, तो लाल मिट्टी के लिए हम लोग कलर बदल देते हैं। लाल मिट्टी वाला क्षेत्र ये दर्शाना है आपको, लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और इसी प्रकार से कहता है वनीय मृदा दर्शाइए, वन मृदा, तो पर्वतीय क्षेत्र में वन मृदा है। ठीक, तो इन्हीं से प्रश्न आएगा। काली मिट्टी, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया, ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया, ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया। तो मिट्टी से प्रश्न आएगा, तो इस तरीके से आपको दर्शाना है। और इसके अलावा प्रश्न कहाँ से आएगा? मिट्टी के अलावा जल संसाधन, जैसे बांध से आएंगे। जैसे सलाल बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो नदी सहित आपको दर्शाना है। टेरी बांध, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन। तो अब जैसे मानचित्र में चलते हैं, इधर कौन कौन से बांध हैं, तो इनको आप दर्शाइए मानचित्र में। जैसे टेहरी बांध कहाँ पर है? इस तरीके से ये यहाँ पर ये नदी है भागीरथी और भिलंगना, तो टेहरी बांध यहाँ पर दर्शाना है इस तरीके से। और सलाल बांध आपका जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है, इस तरीके से चेनाब नदी है। और यहाँ पर है ये है सलाल बांध। इसको बड़ा कर लेता हूँ। और इसके अलावा भाखड़ा नागल पूछता है, तो सतलज नदी ये रहा, यहाँ पर भाखड़ा नागल है। रिहंद बांध पूछता है, तो सोन नदी ऐसे गई है, इसकी सहायक नदी रिहंद है, यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। सरदार सरोवर बांध, इस तरीके से नर्मदा नदी आती है, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है। और हीराकुंड बांध दर्शाना है, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में, यहाँ पर हीराकुंड बांध महानदी आती है, यहाँ पर हीराकुंड बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी है, ये नागार्जुन सागर बांध यहाँ है। और इसके अलावा आपका राणा प्रताप सागर बांध, तो ये चंबल नदी है, चंबल नदी पर ये राणा प्रताप सागर है। तो इस तरीके से बांध से प्रश्न यहाँ आएंगे।
और इसके अलावा देख तो क्या क्या है इसमें। कृषि से प्रश्न आने की संभावना है। कृषि में जैसे चावल का क्षेत्र हो गया, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट, गेहूँ, तो इनसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। अब जैसे गेहूँ प्रश्न पूछेगा प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य, तो इस तरीके से आप दर्शाइए। उत्तर प्रदेश है, पंजाब वगैरह, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ज़्यादा इधर बढ़ गया। ये है उत्तर प्रदेश प्रमुख गेहूँ उत्पादक। और कहे कि चावल उत्पादक राज्य दर्शाइए, तो चावल उत्पादक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, तो ये हो गया चावल उत्पादक राज्य। और कहे चाय उत्पादक राज्य, तो चाय उत्पादक राज्य हमको क्या दर्शाना है? असम, ये है असम चाय उत्पादक राज्य। और कहे आपका कपास उत्पादक राज्य, तो कपास उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, ये है गुजरात कपास उत्पादक राज्य। और कहे रबड़ उत्पादक राज्य, तो रबड़ केरल में होता है, तो ये रबड़ उत्पादक राज्य यहाँ दर्शाना है। और इसी प्रकार से गन्ना उत्पादक राज्य कहे, तो गन्ना उत्पादक राज्य आपको कहाँ दर्शाना है? उत्तर प्रदेश में, ये गन्ना उत्पादक राज्य भी हो गया। और इसी प्रकार से जूट उत्पादक राज्य बोले तो पश्चिम बंगाल में, ये वाला क्षेत्र जूट उत्पादक राज्य हो गया। तो ये फसलों से प्रश्न आ सकता है यहाँ से। अब फसल के अलावा प्रश्न जहाँ से बनते हैं वो है आपका लौह अयस्क, अभ्रक खाने, कोयला खदान, तेल क्षेत्र, बॉक्साइट, अभ्रक, इनसे प्रश्न आते हैं। तो खनिजों में जैसे लौह अयस्क की बात करें, कहेगा प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बताइए, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बताइए। तो उड़ीसा में मयूरभंज, कहाँ है? उड़ीसा में मयूरभंज। एक याद रखो, नाम नहीं पूछेगा प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र दर्शाइए, कुछ इस तरीके से चिन्ह दे देगा। तो यही चिन्ह बना करके आपको नाम लिख देना है, क्या? मयूरभंज। क्या नाम लिख देना है? मयूरभंज, ठीक है। तो उड़ीसा में मयूरभंज। और इसके अलावा कहेगा तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो तांबा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में यहाँ पर है खेतड़ी। कौन सा क्षेत्र है? खेतड़ी। तो खेतड़ी इस तरीके से लिख देंगे, खेतड़ी, ठीक, खेतड़ी हो गया। और इसके अलावा कहेगा अभ्रक, अभ्रक का क्षेत्र कहाँ है? तो गया, बिहार, गया में, बिहार में गया है, यहाँ पर है, इस तरीके से कलर चेंज करके, ये बिहार में है गया, कौन सा? अभ्रक। और इसके अलावा ऊर्जा से प्रश्न आते हैं। कोयला पूछ लेगा, कोयला, प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ है? झरिया, आप याद रखो, झारखंड में, यहीं पर है झारखंड, झरिया हो गया, कलर बदल करके ये हो गया झरिया, झारखंड। और खनिज क्षेत्र पूछेगा, सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र, तो खनिज क्षेत्र कहाँ है? गुजरात वाला क्षेत्र हो गया ये। और इसके अलावा जो है बॉम्बे हाई हो गया, असम क्षेत्र हो गया, ठीक, ये सब दर्शाइए खनिज क्षेत्र। और परमाणु ऊर्जा केंद्र आता है प्रश्न, परमाणु ऊर्जा केंद्र से भी आता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र में आपको कुछ नाम याद रखना, जैसे नाम से पूछ ले, उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो बुलंदशहर में, यहाँ पर नरौरा भरना है, कौन सा स्थान? नरौरा, यहाँ पर है। और इसके अलावा तारापुर, महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। इसके अलावा राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? रावत भाटा, तो राजस्थान में रावत भाटा है यहाँ पर। और गुजरात में काकरापारा है, गुजरात में क्या है? काकरापारा है। महाराष्ट्र में मैंने बता ही दिया, तारापुर है। और इसके अलावा आपका कलपक्कम है, तमिलनाडु में, यहाँ पर कलपक्कम हो गया। तो ये कुछ नाम याद रखना है आपको। यहाँ उत्तर प्रदेश वाला याद रखना है, कौन सा? नरौरा, ये नरौरा याद रखिए, और तारापुर याद रखिए, तो इनसे काम बन जाएगा। और ये तापीय ऊर्जा क्षेत्र नामरूप असम में है, तालचर उड़ीसा में, सिंगरौली, हरदुआगंज, कोरबा, रामागुंडम, विजयवाड़ा, तूतीकोरिन, तो इनसे प्रश्न कम आते हैं, लेकिन एक बार चलो देख लेते हैं। जैसे हरदुआगंज है, तो उत्तर प्रदेश में है हरदुआगंज, ठीक है, यहाँ पर आप हरदुआगंज दर्शाइए। तो ये नाम याद रखो, उत्तर प्रदेश वाला हरदुआगंज क्या है? ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है, लेकिन परमाणु से प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से ये जो है भूगोल से आपके 5 नंबर प्रश्न तैयार हो जाएंगे, और इतिहास से। अब चलो हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
जैसे इतिहास का प्रश्न इस तरीके से आ सकता है। देखो, आधा नंबर लिखने का, आधा नंबर दर्शाने का दिया है, ठीक है। पहला प्रश्न, वो स्थान जहाँ सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखो, आपने नाम तो याद कर लिया कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है, लेकिन प्रश्न घुमा करके पूछ दिया। देखो यहाँ पर, अब प्रश्न घुमा करके पूछ दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप सोचोगे इसमें तो बताया ही नहीं था सर ने, और ये प्रश्न कैसे आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न घुमा करके पूछ लिया है। अब ये कहाँ हुआ था, जो दिसंबर 1920 वाला हुआ था नागपुर में 1920 में, उसी की अध्यक्षता की थी राघवाचारी ने। अब नागपुर आपको पता है, तो नागपुर आप मानचित्र में इस तरीके से यहाँ पर दर्शा दीजिए, ये नागपुर है, ठीक। और दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न कह रहा है, वो स्थान जहाँ जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। तो गोलियां कहाँ चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपको जलियांवाला बाग में यहाँ पर दर्शा देना है। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। ये तो प्रश्न इस तरीके से घुमा करके आ गया। और इसके अलावा तीसरा प्रश्न क्या है, वो स्थान जहाँ घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कौन सी घटना से वापस लिया था, तो चौरी चौरा की घटना से वापस लिया था। तो आपको पता होना चाहिए चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में। तो यहाँ पर चौरी चौरा आप दर्शा दीजिए, गोरखपुर में। और इसके अलावा प्रश्न आ जाएगा, वो स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था, किसने, गांधी जी ने। तो कहाँ भंग किया था, डांडी में। अब डांडी आपने दर्शा तो दिया मतलब उसमें, लेकिन नमक की बात आ गई। तो डांडी कहाँ है, यहाँ पर है, गुजरात के तट पर है डांडी, तो यहाँ दर्शा दीजिए। अब इसी प्रकार से प्रश्न आ जाएगा, वो स्थान जहाँ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका लाहौर में, 1929 वाला। तो लाहौर भारत से बाहर, पंजाब में दर्शाना है, भारत से बाहर वाला पंजाब। तो इस तरीके से ये पूरा दर्शा देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से भारत वाले मानचित्र से भाखड़ा नागल बांध को इस चिन्ह से दर्शाना है। भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह से दर्शाना है। लौह अयस्क इस क्षेत्र चिन्ह से दर्शाना है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य इस चिन्ह से। लाल मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह से। तो हम लोग देखते हैं दर्शाने का, यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न था भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध हमने बताया था कहाँ पर है, सतलज नदी पर, ये रहा भाखड़ा नागल बांध। और दूसरा प्रश्न था गेहूं में, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इस चिन्ह से दर्शाना था। इस तरीके से आप दर्शा दीजिए। ये हो गया उत्तर प्रदेश। लौह अयस्क तीसरा था, तो लौह अयस्क मैंने बताया था, लौह अयस्क मयूरभंज, कहाँ पर, उड़ीसा का मयूरभंज। ऐसे नाम लिख दो, मयूरभंज, और दर्शा दो। और इसके अलावा चौथा प्रश्न क्या था, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य। तो चाय उत्पादक राज्य मैंने बताया था असम। यहाँ पर त्रिभुज बना दो और लिख दो असम। लाल मिट्टी का क्षेत्र, लाल मिट्टी का क्षेत्र मैंने बताया था ये वाला क्षेत्र है, इसको मैं बदल करके चिन्ह ये वाला लाल मिट्टी का क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से ये दर्शा दोगे तो पूरा नंबर इसमें भी मिल जाएगा। देखिए, मानचित्र प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिए, पूरा देखिए, तब मानचित्र वर्क पूरा समझ में आ जाएगा।